सोचो, अब तुम दोनों सवालों के जवाब दे चुके हो, पर क्या इम्तिहान खत्म? नहीं, अभी तो सबसे इम्पोर्टेंट और आखिरी सवाल बाकी होता है, जिनके बगैर दोनों सवाल अधूरे हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं मुस्तफ़ा स्टूडियो और मैं मोहम्मद अज़हर, और ये है कबर सीरीज़ का आखिरी पार्ट और सबसे अहम पार्ट। जरा गौर करो, तुम कब्र के अंदर लेटे हुए हो, तुम दोनों सवालों के जवाब दे चुके हैं और अचानक फरिश्ते बोलते हैं, मा कुन्ता तक़ूलु फ़ी हक़्क़ि हाज़ा रजुल। यानी दुनिया में तुम उनको क्या कहते थे? तुम्हारे सामने हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दिखाया जाएगा और फरिश्ते पूछते हैं, तुम इनको क्या कहते थे? इनको किस नाम से बुलाते थे? अपने दिल में इनकी मोहब्बत थी? अब तुम अपनी ज़िंदगी रिवाइंड करो, सोचो, क्या हमने अपने नबी को सिर्फ नाम से जाना या उनकी बातों पर भी अमल किया? हमारे नबी ने फरमाया, मेरी आंखों की ठंडक नमाज है, और हम नमाज छोड़ते रहे। हमारे नबी ने फरमाया, किसी को धोखा मत दो, और हम लोग एक दूसरे को धोखा देते रहे। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर कोई तुम्हारा बुरा चाहे फिर भी उसका बुरा मत चाहो, पर हम सब के लिए बुरा चाह। और हम जिन्होंने आज तक अपने नबी के एक फरमान पर भी नहीं चले, तो हम कैसे अपनी शफाअत अपने नबी से करा सकते हैं? हमारे नबी तो रहमतुल लिल आलमीन है, अल्लाह ताला ने उनको दुनिया में रहमत बना करके भेजा। पर लेकिन सोचो, अगर हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमसे चेहरा फेर लिया तो? अल्लाह न करे किसी से हमारे नबी चेहरा फेरें, तो फिर कौन शफाअत कराएगा? कब्र में रोशनी कहाँ से आएगी? मेरे भाइयों, हुजूर फरमाते हैं, जिसके चेहरे पर दाढ़ी नहीं होगी मैं उससे चेहरा फेर लूँगा। हमारे चेहरे पर नबी की सुन्नत बहुत कम लोगों के है, तो हम कैसे जवाब देंगे मा कुन्ता तक़ूलु फ़ी हक़्क़ि हाज़ा रजुल का? हमारी ज़बान कैसे खुलेगी? हम कैसे करके अपने नबी को मुंह दिखाएंगे कब्र के अंदर? हमारे नबी ने तो हमें ये दर्ज दिया है, जब उनके ऊपर एक बुढ़िया कूड़ा डाला करती थी तो उससे भी मोहब्बत से पेश आते थे, और हम छोटी छोटी बातों पर गाली देने लगते हैं। हमारे नबी ने फरमाया, झूठ हराम है, और हम झूठ बोलते रहे। हमारे नबी ने फरमाया, सूद हराम है, और हम सूद से नहीं बचे। हमारे नबी ने फरमाया, चुगली करना अपने भाई का गोश्त खाने जैसा है, और हम चुगली करते रहे। हमारे नबी ने फरमाया, किसी का दिल मत दुखाओ, दिल तोड़ना कत्ल के बराबर गुनाह है, और हम दिल दुखाते रहे। तुम सोचते हो क्या नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक भी फरमान पर अमल किया? नहीं। और हमने तो मुस्तफ़ा के फरमान पर अमल ही नहीं किया। हम तो मुस्तफ़ा की सीरत पर चले ही नहीं, और हम ये दावा करते हैं कि हुजूर हमारी शफाअत कराएंगे। अरे वो लोग जिन लोगों को हुजूर ने जन्नत, दुनिया के अंदर ही जन्नत की बशारत दी, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, जिनके बारे में फरमाया कि अगर मेरे बाद सबसे बेहतर मेरी उम्मत में कोई है तो वो अबू बकर सिद्दीक़ है। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, जिनके बारे में फरमाया कि अगर मेरे बाद कोई नबी होता तो उमर होता। हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, इनके बारे में फरमाया कि उस्मान तुमने तो मुझसे जन्नत खरीद ली। हज़रत अली करमल्लाहु वजहहु ताला करीम, इनके बारे में फरमाया, जिसका मैं मौला उसका अली मौला। इन्होंने तो कभी नमाज नहीं छोड़ी, इनकी तो कभी नमाज नहीं हुई, इनको तो जन्नत का मुज़्दा दुनिया के अंदर मिला, पर फिर भी इनकी नमाज नहीं छूटी। इनके दिल में अल्लाह का खौफ फिर भी रहा। इनको अगर देखा जाए तो इनको नमाज पढ़ने की क्या ज़रूरत थी? इन्होंने तो नमाज नहीं छोड़ी। हज़रत फ़ातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा, जिनके वालिद
माजिद हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हो, जिनकी जन्नत खुद हो, जिनके बारे में नबी फरमा दे कि ये जन्नती खातूनों की सरदार हैं, जिनके बारे में फरमा दे कि जन्नत में सबसे पहले हजरत फातिमा रदी अल्लाह ताला अन्हा जाएंगी औरतों में। उसकी इबादत का आलम यह है कि जब ठंडों की रातें हो रही हैं, लंबी लंबी रातें होती हैं, तो एक सजदा पूरा नहीं हो पाता है, लंबी लंबी रातें गुजर जाती हैं। हजरत हसनैन करीमैन रदी अल्लाह ताला अन्हु, जिनके बारे में फरमाया कि जन्नती नौजवानों के सरदार हैं, जिनके बारे में फरमाया कि मैं इनसे हूँ, ये मुझसे हैं, उन्होंने तो इस्लाम की खातिर सर कटा दिया। पर हम जिन्होंने कुछ नहीं करा, हमने आज तक इस्लाम के लिए कुछ नहीं करा, तो हम ये कैसे दावा कर सकते हैं कि हुजूर हमारी शफाअत कराएंगे। मोहतरम हज़रात, हमें अपने नबी की सुन्नतों पर चलना चाहिए। हमें सिर्फ ज़बान से अपने नबी का नाम नहीं, हमें दिल में भी नबी की मोहब्बत उतारनी होगी। अगर हम सहाबाए किराम के रास्ते पर चल करके नबी की सुन्नतों पे अमल करेंगे, अगर हम नबी के बताए हुए रास्तों पर चलेंगे, तो जब फरिश्ते हमसे पूछेंगे ना कि तुम इनको क्या कहते थे, तो हम कहेंगे कि हम तो इन्हें कहते थे कि सबसे आला वो आला हमारा नबी, सबसे बाला वो बाला हमारा नबी, सबसे अच्छों में अच्छा समझिए जिसे है, उस अच्छों से अच्छा हमारा नबी। और फिर कहेंगे इन्हें जाना इन्हें माना, न रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान गया। और अगर हमने दुनिया में ये काम कर लिए, तो आला हजरत का वो शेर हम पढ़ सकते हैं कि कब्र में लहराएंगे ता हश्र चश्मे नूर के, जलवा फरमा होगी जब तलात रसूलुल्लाह की। हालांकि जब हुजूर आएंगे तो रोशन हो जाएगी, कब्र रोशन हो जाएगी, पर सिर्फ जब तक हुजूर, अगर हमने अपने अमाल ठीक रखे तब तक तो हमारी रोशनी रहेगी, क्योंकि हुजूर की चमक पूरी कब्र को रोशन कर देगी। और अगर हमारे अमाल गंदे हुए तो हुजूर जब वापस जाएंगे, हमसे मुंह फेर लिए, अल्लाह ना करे हमसे मुंह फेर के जाएं, तो हमारी कब्र अंधेरे में हो जाएगी। और अगर हम हुजूर की सीरत पर अमल करेंगे तो हमारे हुजूर हमारी कब्र के अंदर रोशनी रोशनी कर देंगे। तो हमें कहने सुनने से ज़्यादा अमल करने की तौफीक अता फरमाए। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्या पता आपके एक शेयर से किसी की ज़िंदगी बदल जाए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। ये सीरीज़ यहीं पर ख़त्म होती है, अब अगली सीरीज़ में मिलते हैं आपसे। इस चैनल को सब्सक्राइब करें। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।